इस चीज से कंटेम्प्ट तुम्हें लगा, अगर तुम क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी लगा रहे हो तो अगर ये एक्शन करा था इसकी वजह से क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा यहाँ पे, और उस ऑर्डर का नॉलेज होना चाहिए जिस रिस्पोंडेंट पे, ठीक है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल, डेलिबरेटली करना चाहिए वो कंटेम्प्ट। ये एसेंशियल हो गए। तो जब ये एसेंशियल सारे स्टैब्लिश होते हैं, तुमने पढ़ लिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, दूसरा तुमने पढ़ लिया एसेंशियल्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब तीसरी चीज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट। भाई दो मेन टाइप के, एक क्रिमिनल होता है और एक सिविल होता है। सबसे पहले देखते हैं सिविल कंटेम्प्ट। देख, जो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है ना, ये इतना सीरियस नेचर नहीं होता है इन कंपैरिजन टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नाम ही बता रहे हैं सिविल कंटेम्प्ट है। अब इसमें होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली सेक्शन 2B, मैं सही बता रहा हूँ ना, सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। कहीं पे लगे ना अगर गलत बता रहा हूँ तो टोक दे। ठीक है इसमें लगता है 1971 याद रख। इंडिया पाकिस्तान की वो हुई थी, बांग्लादेश अलग हुआ, इससे याद रहेगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लगा दे, बस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो पढ़ ही रहे हैं ना, बस एक्ट लगा दे। जैसे सेक्शन एडवोकेट कौन सा बता दो सिविल का? सिविल में जो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, वो सेक्शन 2B, सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट क्लॉज बी। हाँ 2 क्लॉज B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में दिया है सिविल कंटेम्प्ट में। तो उन्होंने क्या बताया, इसमें बताया बेसिकली जब किसी पर्सन के द्वारा डिसोबीडियंस करा जाता है, विलफुल डिसोबीडियंस करा जाता है कोर्ट की किसी ऑर्डर का, डायरेक्शन का, रेट का, प्रोसीडिंग, या फिर ब्रीच करा गया किसी अंडरटेकिंग, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सिविल कंटेम्प्ट। ठीक है, अंडरटेकिंग भाई इसमें तो दो तरीके हैं। एक तो ये हो सकता है कि अगर वो तो मानते हैं तो सेक्शन 12 के अंदर ना, 12 ही है ना भैया जिसमें पनिशमेंट दी हुई है। हाँ ठीक है, तो सेक्शन 12 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट दी हुई है। अब वो नहीं लिखा हुआ कि सिविल है क्रिमिनल, पनिशमेंट दे रखी है। पनिशमेंट क्या है भाई तुम्हें पता ही, 6 महीने की इंप्रिजनमेंट है, या फिर 2000 रुपये फाइन, या फिर 2, या तो ये इम्पोज हो सकता है। लेकिन सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो उसमें देखो पनिशमेंट देंगे, पनिशमेंट लेने क्रिमिनल में दी जाती है। तो वो मतलब क्या करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली वो कोर्ट की नहीं फाइन इम्पोज, फाइन भी इम्पोज कर दे तो वो क्रिमिनल के उसमें आता है, कंपनसेशन होता है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली होता है कि 99% बात केस में कोर्ट मेक श्योर करेगा कि आपने जो भी डायरेक्शन, ऑर्डर, रेट या फिर प्रोसीडिंग का आपने डिसोबीडियंस करा है ना, आप उसको ओबे करो, उसका पालन करो। ठीक है, मान ले अंडरटेकिंग दी थी, आपने ब्रीच कर दिया अंडरटेकिंग, तो जो आपने आप शपथ ली थी उसको फुलफिल करो, उसको पूरा करो। मोस्ट प्रॉब्ली सिविल कंटेम्प्ट में ही होता है क्योंकि वो सीरियस है, समझ रहे हैं। ये हो गया सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भाई अब आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये जो है ज़्यादा सीरियस होता है, ज़्यादा सीरियस होता है। क्योंकि ज़्यादा सीरियस होता है तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है ना, वो भी ज़्यादा रिगरस रहता है इन कंपेरिजन टू सिविल कंटेम्प्ट। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दी गई है। ठीक है, तो जो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो इसमें आएगा क्या?